राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जतुगृह पर्व। पांडवों के प्रति पूर्ववासियों का अनुराग देखकर दुर्योधन की चिंता। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उसके बाद सुबल पुत्र शकुनी, राजा दुर्योधन, दुशासन और कर्ण ने आपस में एक दुष्टतापूर्ण गुप्त सलाह की। उन्होंने कुरुनंदन महाराज धृतराष्ट्र से आज्ञा लेकर पुत्रों सहित कुंती को आग में जला डालने का विचार किया। तत्वज्ञानी विदुर उनकी चेष्टाओं से उनके मन का भाव समझ गए और उनकी आकृति से उन दुष्टों की गुप्त मंत्रणा का भी उन्होंने पता लगा लिया। विदुर जी ने मन ही मन जानने योग्य सभी बातें जान ली। वे सदा पांडवों के हित में संलग्न रहते थे। अतः निष्पाप विदुर ने यही निश्चय किया कि कुंती अपने पुत्रों के साथ यहाँ से भाग जाए। उन्होंने एक सुदृढ़ नाव बनवाई जिसे चलाने के लिए उसमें यंत्र लगा हुआ था। वह वायु के वेग और लहरों के थपेड़ों का सामना करने में समर्थ थी। उसमें झड़ियाँ और पताकाएँ फहर रही थी। उस नाव को तैयार करा के विदुर जी ने कुंती से कहा, देवी, राजा धृतराष्ट्र इस कुरुकुल की कीर्ति एवं वंश परंपरा का नाश करने वाले पैदा हुए हैं। इनका चित्त पुत्रों के प्रति ममता से व्याप्त हुआ है, इसलिए सनातन धर्म का त्याग कर रहे हैं। सुबह जल के मार्ग में यह नाव तैयार है, जो हवा और लहरों के वेग को भली भांति सह सकती है। इसी के द्वारा कहीं अन्यत्र जाकर तुम पुत्रों सहित मौत की फांसी से छूट सकोगे। भरतश्रेष्ठ यह बात सुनकर यशस्विनी कुंती को बड़ी व्यथा हुई। वे पुत्रों सहित वारणावत के लाक्षागृह से बचकर नाव पर जा चढ़ी और गंगा जी की धारा पर यात्रा करने लगी। उसके बाद विदुर जी के कहने से पांडवों ने नाव को वहीं डुबो दिया और उन कौरवों के दिए हुए धन को लेकर विघ्न बाधाओं से रहित वन में प्रवेश किया। वारणावत के उस लाक्षागृह में निषाद जाति के एक स्त्री किसी कारणवश अपने 5 पुत्रों के साथ आकर ठहर गई थी। वह बेचारी निरपराध होने पर भी उसमें पुत्रों सहित जलकर भस्म हो गई। मलेच्छों में भी नीच पापी पुरोचन भी उसी घर में जल मरा और धृतराष्ट्र के दुरात्मा पुत्र अपने सेवकों सहित धोखा खा गए। विदुर की सलाह के अनुसार काम करने वाले महात्मा कुंती पुत्र अपनी माता के साथ मृत्यु से बच गए। उन्हें किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची। साधारण लोगों को उनके जीवित रहने की बात ज्ञात न हो सकी। उसके बाद वारणावत नगर में वहां के लोगों ने लाक्षागृह को दग्ध होता देख अत्यंत दुखी और पांडवों के लिए बड़ा शोक किया तथा राजा धृतराष्ट्र के पास यथावत समाचार कहने के लिए किसी को भेजकर कहलवाया, कुरुनंदन, तुम्हारा महान मनोरथ पूरा हो गया। पांडवों को तुमने जला दिया, अब तुम कृतार्थ हो जाओ और पुत्रों के साथ राज्य भोगो। यह सुनकर पुत्र सहित धृतराष्ट्र शोकमग्न हो गए। उन्होंने विदुर जी ने तथा कुरुकुल शिरोमणि भीष्म जी ने भी भाई बंधुओं के साथ पूतल विधि से पांडवों के प्रेत कार्य, दाह और श्राद्ध आदि कार्य संपन्न किए। जन्मेजय बोले, विप्रवर, मैं लाक्षागृह के जलने और पांडवों के उससे बच जाने का वृत्तांत पुनः विस्तार से सुनना चाहता हूँ। क्रूर कनिक के उपदेश से किया हुआ कौरवों का वह कर्म अत्यंत निर्दयतापूर्ण था। आप उसका ठीक ठीक वर्णन कीजिए, मुझे सब सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा हो रही है। वैशंपायन जी ने कहा, शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, मैं लाक्षागृह के जलने और पांडवों के उससे बच जाने का वृत्तांत विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। भीमसेन को सबसे अधिक बलवान और अर्जुन को अस्त्र विद्या में सबसे श्रेष्ठ देखकर दुर्योधन सदा संतप्त होता रहता था। उसके मन में बड़ा दुख था। तब सूर्यपुत्र कर्ण और सुबल कुमार शकुनी आदि अनेक उपायों से पांडवों को मार डालने की इच्छा करने लगे।
पांडवों ने भी जब जैसा संकट आया उसका निवारण किया और विदुर जी की सलाह मानकर वे कौरवों के षड्यंत्र का कभी भंडाफोड़ नहीं करते थे। भारत उन दिनों पांडवों को सर्वगुण संपन्न देख नगर के निवासी भरी सभाओं में उनके सद्गुणों की प्रशंसा करते थे। वे जहाँ कहीं चौराहों पर और सभाओं में इकट्ठे होते वहीं पांडवों के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को राज्य प्राप्ति के योग्य बताते थे। वे कहते, प्रज्ञा चक्षु महाराज धृतराष्ट्र नेत्रहीन होने का जब पहले ही राज्य न पा सके तब अब वे कैसे राजा हो सकते हैं। महान व्रत का पालन करने वाले शंतनु नंदन भीष्म तो सत्य प्रतिज्ञ हैं, वे पहले ही राज्य ठुकरा चुके हैं अतः अब उसे कदापि ग्रहण न करेंगे। पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर यद्यपि भी तरुण हैं तो भी उनका शील स्वभाव वृद्धों के समान है। वे सत्यवादी दयालु और वेदवेता हैं अतः अब हम लोग उन्हीं का विधि पूर्वक राज्याभिषेक करें। महाराज युधिष्ठिर बड़े धर्मज्ञ हैं। वे शंतनु नंदन भीष्म तथा पुत्रों सहित धृतराष्ट्र का आदर करते हुए उन्हें नाना प्रकार के भोगों से संपन्न रखेंगे। युधिष्ठिर में अनुरक्त हो उपयुक्त उद्गार प्रकट करने वाले लोगों की बातें सुनकर खोटी बुद्धि वाला दुर्योधन भीतर ही भीतर जलने लगा। इस प्रकार संतप्त हुआ वह दुष्ट आत्मा लोगों की बातों को सहन न कर सका। वह ईर्ष्या की आग से जलता हुआ धृतराष्ट्र के पास आया। वहाँ अपने पिता को अकेले पाकर पूर्ववासियों के युधिष्ठिर विषयक अनुराग से दुखी हुई दुर्योधन ने पहले पिता के प्रति आदर प्रस्तुत किया। उसके बाद इस प्रकार कहा। दुर्योधन बोला, पिताजी, मैंने परस्पर वार्तालाप करते पूर्ववासियों के मुख से बड़ी अशुभ बातें सुनी हैं। वे आपका और भीष्म जी का अनादर करके पांडु नंदन युधिष्ठिर को राजा बनाना चाहते हैं। भीष्म जी तो इस बात को मान लेंगे क्योंकि वे स्वयं राज्य भोगना नहीं चाहते, परंतु नगर के लोग हमारे लिए बहुत बड़े कष्ट का आयोजन करना चाहते हैं। पांडु ने अपने सद्गुणों के कारण पिता से राज्य प्राप्त कर लिया और आप अंधे होने का अधिकार प्राप्त राज्य को भी नहीं पा सके। यदि ये पांडु कुमार युधिष्ठिर पांडु के राज्य को, जिसका उत्तराधिकारी पुत्र ही होता है, प्राप्त कर लेते हैं तो निश्चय उनके बाद उनका पुत्र ही उस राज्य का अधिकारी होगा और उसके बाद पुनः उसी की पुत्र परंपरा में दूसरे दूसरे लोग उसके अधिकारी होते जाएंगे। महाराज, ऐसी दशा में हम लोग अपने पुत्रों सहित राज परंपरा से वंचित होने के कारण सब लोगों की अवहेलना के पात्र बन जाएंगे। राजन, आप कोई ऐसी नीति काम में लाइए जिससे हमें दूसरों के दिए हुए अन्न से गुजारा करके सदा नरकतुल कष्ट न भोगना पड़े। राजन, यदि पहले ही आपने यह राज्य पा लिया होता तो आज हम अवश्य ही इसे प्राप्त कर लेते, फिर तो लोगों कोई वश नहीं चलता। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत जतुगृह पर्व में दुर्योधन की ईर्ष्या विषय 140वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण।